बड़ी खबर मैं आपको बता दूं कि जो पहलगाम अटैक का मामला है, उसके बाद से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में डर है एक तरीके से भारत के एक्शन को लेकर। फाइटर जेट्स और एटमी हथियारों को पाकिस्तान ने अपने छुपा दिया है। पाकिस्तान को एटमी हथियारों पर भी हमले का खौफ है, यानी कि जिस परमाणु की धमकी पाकिस्तान दे रहा है, पाकिस्तान के तमाम नेता दे रहे हैं, उन्हें डर है कि कहीं भारत उन्हीं एटमी हथियारों को हमारे निशाना ना बना ले। कल भी इस तरह की खबर आई थी कि F-16 को पाकिस्तान ने अपने छुपा दिया है, अपने एयर स्पेस में पाकिस्तान ने जैमर लगा दिए हैं। तो ये डर है पाकिस्तान के अंदर, और डर इस बात को लेकर है कि भारत कभी भी अटैक कर सकता है। खुद उनके मंत्री इस बात को कह चुके हैं कि भारत कभी भी हमला कर सकता है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से आप समझ लीजिए कि पाकिस्तान की नींद उड़ी पड़ी है। उसे डर यही है कि भारत कभी भी हमला कर सकता है, और खौफ का अंदाज़ा आप इसी बात से लगाइए कि वहाँ पर अपने हथियारों को छुपाया जा रहा है। जंग की तैयारी के लिए सायरन भी वहाँ पर लगा दिए गए हैं, यानी कि अगर कुछ ऐसा होता है तो सायरन बजाकर फौरन अपने लोगों को और अपने सेना को वो सचेत कर सकें। तो पाकिस्तान इस वक्त पूरी तरीके से युद्ध की तैयारी कर रहा है। एक तरफ आरोप भारत पे लगाता है कि भारत हम पे हमला करेगा, लेकिन खुद को बचाने के लिए अभी से पाकिस्तान ने तैयारी शुरू कर दी है। अपने जहाज़ों को छुपा दिया है, अपने मुनीर को छुपा दिया है, अपने सेना के बड़े बड़े अफसरों को छुपा दिया है, और एयर स्पेस में जैमर लगा दिए हैं, एटमी हथियारों को छुपा दिया गया है, और अब सायरन भी लगा दिए गए हैं पाकिस्तान में जगह जगह कि अगर हमले वाली स्थिति बनती है भारत की तरफ से तो फिर सायरन बजा के अपने लोगों को सूचित किया जा सके। आशिक, ये पूरी तरीके से डर जाहिर कर रहा है, और ये भी बताता है कि पाकिस्तान के नेता जो कह रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ गीदड़ भभकी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ कोशिश में है कि बस भारत हमला ना करे, ऊपर वाले से यही दुआ कर रहा है और अपने हथियारों को छुपाने में लगा हुआ है। जंग की जो बात करता है वो अपने हथियारों को तैयार करता है, छुपाता नहीं है, और ये चीज़ दिखाती है कि पाकिस्तान का जो है वो कलेजा कितना छोटा है। देखिए रोहित, यहाँ पर पाकिस्तान की जब बात आती है, पाकिस्तान न सिर्फ हथियारों को छुपाने की कोशिश कर रहा है, बल्कि उसमें जितने भी आतंकी संगठन है, चाहे हाफिज सईद है, मसूद अजहर है, या और भी जितने भी आतंकी है, उनको छुपाने की भी कवायद जो है वो तेज हो गई है। जिस तरह से रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि पाकिस्तान अपने फाइटर जेट्स को जो है किसी ऐसी जगह पर छुपा रहा है। हालांकि हमने रिपोर्ट्स भी देखे कि किस तरह से इमरजेंसी डिक्लेयर हुई है पाकिस्तान में। सबसे पहले वहाँ पर सायरन बजते हैं, यानी पूरी तरह से कहीं ना कहीं पाकिस्तान को ये डर है जितने भी आतंकी ठिकाने हैं कहीं उनको ध्वस्त न किया जाए, और साथ साथ जो उनके एटमी हथियार है उन पर भी हमला भारत न कर दे। लेकिन यहाँ पर रोहित, सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी भारत ने यहाँ पर रिटेलिएशन दिखाई है तो वो सिर्फ पाकिस्तानी सेना के खिलाफ की है और आतंकियों के खिलाफ हुई है। जो आतंकी लगातार जम्मू कश्मीर या पूरे मुल्क में जो है दहशत फैलाने की कोशिश हमेशा से करते आ रहे हैं, चाहे मुंबई हमले की बात करें, चाहे पुलवामा टेरर अटैक की बात करें, और आज जो बैसरन पहलगाम में हमला हुआ, उसमें से साफ तौर पर जिस हिसाब से अब एनआईए जांच कर रही है, तो एनआईए को कई सारे पुख्ता सबूत मिले हैं जिससे ये पता चला है कि पाकिस्तान से आए आतंकी हाशिम मूसा की वजह से जो है इस घटना को अंजाम दिया गया। यानी कहीं ना कहीं अब पूरी तरह से ये स्पष्ट हो गया है, पाकिस्तान और पाकिस्तान के पाले गए आतंकियों की वजह से ये इस घटना को जो है अंजाम दिया गया, निहत्थे लोगों पर फायरिंग की गई। हालांकि भारत ने हमेशा, अभी तक की बात अगर करें, अभी तक भारत ने बातचीत पर ही यकीन रखा था, लेकिन जब निहत्थे टूरिस्टों पर फायर किया गया और वहां मासूम लोगों की जानें ली गई, तो उसके बाद इस तरह की स्थिति बनती है जिस तरह से पूरे देश और पूरे विश्व में अब एक ही आवाज उठ रही है, जिन दरिंदों ने इस घटना को अंजाम दिया उन्हें भी अब उसी तरह रिटेलिएट करने की जरूरत है। और लगातार हम देख रहे हैं जब से अटैक हुआ तब से भारत ने किस तरह से कड़ा रुख जो है अपनाया है। रोहित, बिल्कुल जाहिर सी बात है, भारत की तरफ से कड़ा रुख अपनाया गया है, और इसलिए एक तरीके से बौखलाहट भी पाकिस्तान में देखी जा रही है। और उस बौखलाहट को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो ऊल जलूल बयान पाकिस्तान की तरफ से निकलकर सामने आ रहे हैं, पाकिस्तान के नेताओं की मैं बात करूं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल आशिक ऐसे में ये है कि जंग की तैयारी की बात करते हैं, परमाणु की तैयारी की बात करते हैं, लेकिन चीज़ें ऐसी हो रही है जो दिखाती है कि डर है। रातों रात 2 बजे के आसपास उनके एक मंत्री आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लग जाते हैं,
रातों रात उनका एनएसए चेंज हो जाता है। ये सब रात रात में क्यों हो रहा है? और जो जनरल मुनीर है उनका पता ही नहीं है। अब तो ये भी सवाल खड़े हो रहा है कि जो आईएसआई चीफ है उनको एनएसए बना दिया। इस तरीके से भी देखा जा रहा है कि अपनी सेना पर, शायद पाक आर्मी पर भरोसा ही नहीं है, मुनीर पर भरोसा ही नहीं है। बिल्कुल रोहित, पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान में कहीं ना कहीं हलचल देखने को मिल रही है। वहां पर अगर हम देखें, वहां पर सेना का कुछ और बयान होता है तो वही पॉलिटिशियन का एक अलग बयान होता है। यानी तालमेल जो है दोनों के बीच में काफी अंतर है। फिलहाल जिस तरह से वहां पर एनएसए को जो है तैनात किया गया है, वहां पर जो आईएसआई के चीफ थे उनको एनएसए बना दिया गया है, और साथ ही साथ जो उनके पॉलिटिशियन है वो लगातार परमाणु भंग की धमकियां भी दे रहे हैं। हमने देखा कि मरियम नवाज, हालांकि नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को कई बार सलाह दी थी कि हम भारत के साथ युद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि भारत एक सक्षम देश है, भारत जो है विश्व गुरु बनने जा रहा है, लिहाजा हमें अपने आप पर नजर डालनी चाहिए कि क्या हम भारत के साथ लड़ सकते हैं या नहीं। लेकिन शहबाज शरीफ जो है वो अपने ही भाई की सलाह नहीं मान रहे हैं। लगातार वहां पर सेना और वहां की जो सरकार बनी हुई है उनके बीच में काफी अंतर जो है लग रहा है। फिलहाल जिस तरह से पाकिस्तान में 3 ऐसे राज्य है जहां पर लोग जो है अब पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की सेना के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। हमने देखा चाहे खैबर पख्तूनख्वा हो, चाहे बलूचिस्तान हो, और अब जो है पीओके के लोग खुलकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले बलूचिस्तान के लोग जो है ये इल्जाम लगा रहे थे कि पाकिस्तानी सेना के जितने भी जनरल्स हैं उन्होंने यहाँ पर कई सारी रिसोर्सेज को जो है लूट कर अपनी संपत्ति विदेशों में बनाई है। लेकिन उसका भी जीता जागता सबूत हमने तब देखा जब जो पूर्व चीफ रहे हैं कमर जावेद बाजवा, उसकी हालत विदेशों में किस तरह हुई है। उसकी हालत ऐसी हुई है। ठीक है आशिका, मेरे साथ बने रहिए, मैं आपके पास वापस लौटता हूं। इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है।